आज ये मेरा नॉस्टैल्जिया ट्रिप होने वाला है सुबह वाला, क्योंकि मैं लिपिका को ले जा रहा हूँ अपना मोहल्ला और बाकी चीजें दिखाने के लिए। मकान तो वो देख ही चुकी है ऑलरेडी। तुम क्या खा रहे हो? ये बड़ा है। बड़ा खा रहे हो? तुम साउथ इंडिया घूमने आए हो कि झारखंड? अब इडली, बड़ा, डोसा, ये सब मतलब पैन इंडिया डिश हो गया, तो कहीं भी खा सकते हो। झारखंड का तो कल खाए और अच्छा तो वही खाओ डोसा ना, खाए थे ना कल, वही खाओ तुम। मिलेगा फिर खाएंगे डोसा हम। और ये अमर चित्र कथा है। उस समय नई नई हुआ करती थी, अब तो देखिए सारा फट गया है एकदम। बट मुझे लग रहा है कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ। चंदा मामा, आजकल के बच्चों ने शायद नाम सुना या नहीं सुना, मुझे नहीं पता है। हम लोग के समय बहुत पॉपुलर मैगज़ीन था। ये एक आ गया चंपक। चंपक तो अभी भी आता है, मैंने देखा है। और ये देखिए नंदन। गुड मॉर्निंग सबको, एक नई सुबह। और अभी हम लोग हैं, दिखाइए जरा, मोराबादी मैदान के इलाके में। और आज ये मेरा नॉस्टैल्जिया ट्रिप होने वाला है सुबह वाला, क्योंकि मैं लिपिका को ले जा रहा हूँ अपना मोहल्ला और बाकी चीजें दिखाने के लिए। मकान तो वो देख ही चुकी है ऑलरेडी। तो सबसे पहले यहाँ चाय पियेंगे, जहाँ कल चाय पिया था। और ये जो इलाका है, इलाका दिखाइए। ये जब मैं रहता था 95 में, ये पूरा का पूरा फील्ड हुआ करता था। बहुत बड़ा सा एक फील्ड, मतलब फील्ड नहीं कह सकते उसको, बहुत बड़ी सी एरिया थी। और बीच में से इस तरह के पिच रोड्स वगैरह नहीं थे, नॉर्मल मिट्टी वाला ही रोड था जिससे आना जाना हम लोग करते थे। और अभी तो यहाँ पे पूरा मार्केट बन गया है, रोड्स बन गए हैं। मतलब हमको लगता है कि यहाँ का फूड स्ट्रीट शायद इधर ही बन चुका है। तो अभी फिलहाल चाय पियेंगे और चाय पी के निकलेंगे हम लोग थोड़ा सा अपने पुराने मोहल्ले की तरफ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो गुड मॉर्निंग विद टी एंड टोस्ट। और अब हम लोग, बताया तुषार आपको चाय पीने के बाद क्या क्या करेंगे आज। तो पहले अब चाय पीते हैं, क्योंकि सुबह की चाय तो बहुत जरूरी है। चाय पी के और फिर हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ ये ले जाएगा। सेकेंड हाफ में तो अलग प्लान है। हाँ, सेकेंड हाफ का प्लान अलग है। वो तो हम लोग जाएंगे कहाँ? पतरातू वैली। मुझे तो नाम भी याद नहीं था ठीक से। तो वहाँ जाएंगे, वो सोनिया लोग के साथ इकट्ठे जाएंगे हम लोग। और तब तक ही अपना इधर उधर अपना सब दिखाएंगे मुझे। पहले हम लोग चाय पी के यहाँ से कहाँ इसके मोहल्ले जाएंगे कि टैगोर हिल जाएंगे। और फिर जैसे जैसे जाएंगे, जहाँ जहाँ मिलेंगे आपको बताते चलेंगे, दिखाते भी चलेंगे और मिलाते भी चलेंगे जगहों से। तो बने रहिए हमारे साथ। तो तुम क्या खा रहे हो? ये बड़ा है। बड़ा खा रहे हो? तुम साउथ इंडिया घूमने आए हो कि झारखंड? अब इडली, बड़ा, डोसा, ये सब मतलब पैन इंडिया डिश हो गया, तो कहीं भी खा सकते हो। झारखंड का तो कल खाए और अच्छा तो वही खाओ डोसा ना, खाए थे ना कल, वही खाओ तुम। मिलेगा फिर खाएंगे डोसा हम। और ये छोटी सी क्यूट सी दुकान है, देखिए एक लेडी रन कर रही है और बहुत ही स्माइली फेस के साथ। और बहुत हाइजीन मेंटेन किया हुआ है सबने, ग्लव्स वगैरह पहन के तब वो सेल कर रही है। और ये चाय की दुकान, ये पूरा स्ट्रीट फूड स्ट्रीट ही लग रहा है। सारा जूसेस, चाय और नाश्ता, स्नैक्स वगैरह सब मिल रहा है यहाँ। तो थोड़ा मेरे लिए भी रहने देना एकदम। तो अभी मैं भी थोड़ा सा खा लूँ। मैं रखती हूँ, क्योंकि अदरवाइज तुषार पूरा ये खत्म कर देगा। अब हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने मोहल्ले की तरफ। और ये मोराबादी का इलाका है जहाँ मैं पहले रहा करता था, करीब 25 साल पहले। ये मोराबादी रोड है। अभी हम लोग मोराबादी मैदान से मोराबादी रोड पे आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे पहले मैं जाऊंगा थोड़ा सा न्यू मोराबादी की तरफ। अब अभी तो मुझे पता नहीं कि उन इलाकों को किस नाम से जानते हैं, बट ये न्यू मोराबादी वाला रास्ता है। देखिए, यहाँ बचपन में मैं बहुत आया करता था, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त इसी इलाके में रहा करते थे। ऑल्दो मेरा घर इस इलाके में नहीं था। और ये इलाका जो है मुझे काफ़ी हद तक पुरानी वाइब्स दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे मकान वगैरह पहले ऐसे ही बने हुए थे। ये इलाका थोड़ा सा पॉश इलाका हुआ करता था उस समय मोराबादी का, क्योंकि जो नया मोराबादी था, बड़े बड़े घर वगैरह बने थे। कुछ वैसा ही है, बट हाँ कुछ तो चेंजेस हैं, क्योंकि फ्लैट कल्चर उस समय रांची में नहीं था, जो कि अब देखने को मिल रहा है। बट बहुत सारे रास्ते मुझे पहचान में नहीं आ रहे हैं और मैं रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पा रहा कि मैं कौन सा दोस्त कहाँ रहता था। एनीवेज, बस चलते हैं, घूमते हैं, कोशिश करते हैं कुछ रिकॉग्नाइज़ कर पाएँ, शायद ना कर पाएँ, और देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक जा पाते हैं, क्या रिकॉग्नाइज़ कर पाते हैं। बट
मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। 25-30 साल पहले की यादें ताज़ा हो जा रही हैं। और ये जो इलाका है, ये इलाका पहले मेन मोराबादी का रोड है वो वाला है, टैगोर हिल के आसपास। ये लाइब्रेरी मेरे लिए बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ कि इसकी यादें मेरे लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हर शाम मेरी इस लाइब्रेरी में ही गुजरती थी उस समय। और उस समय इस लाइब्रेरी की रूपरेखा थोड़ी अलग हुआ करती थी। चिल्ड्रन सेक्शन हुआ करता था, सीनियर सेक्शन हुआ करता था। अब तो ये रीडिंग रूम ज़्यादा लग रहा है, लाइब्रेरी कम ही लग रहा है। बट एनीवेज़ अभी भी मुझे जो दिख रहा है वो है यहाँ पे पुरानी किताबें अभी भी रखी हुई हैं। तो मैं जा रहा हूँ। ये देखिए, ये अमर चित्र कथा है। उस समय नई हुआ करती थी, अब तो देखिए सारा फट गया है एकदम। बट मुझे लग रहा है कि मैं अपने बचपन में चला गया हूँ। चंदा मामा, आजकल के बच्चों ने शायद नाम सुना या नहीं सुना, मुझे नहीं पता है। हम लोग के समय बहुत पॉपुलर मैगज़ीन था। ये एक आ गया चंपक तो अभी भी आता है, मैंने देखा है। और ये देखिए नंदन, पता नहीं अब आता है कि नहीं आता है। और सबसे मज़ेदार चीज़ है कि लिपिका का इसमें कई बार लेख भी निकला है। बचपन में इसमें आता था ना कि आप लिखिए, कुछ लोगों का छपता था, उनको प्राइज़ भी मिलता था। और लिपिका बोलती कि उसे एक बार 50 रुपये का प्राइज़ भी मिला है इसमें। अब हम लोग जा रहे हैं टैगोर हिल की तरफ। ये भी एक इलाका ऐसा था जहाँ बचपन में मैंने बहुत समय बिताया है। हम लोग दोस्त लोग अक्सर यहाँ आया करते थे घूमने के लिए। उस समय इतना गेट वगैरह तो नहीं था, अब रिनोवेट हो चुका है, गेट बन चुका है। उस समय नॉर्मल था, काफ़ी खाली भी था और मुझे वही ज़्यादा पसंद था। सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर जाना है, लेकिन अब तो हाँफ रहा हूँ मैं, लिपिका भी हाँफ रही है। ये देखिए, ये बीच में है, टैगोर हिल के बीच में, और यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का मकान बना हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे उनके बड़े भाई साहब ने ये मकान बनवाया था। और कहते हैं कि गीतांजलि की कुछ वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ लिखी थी इस हिल के ऊपर। अब ऊपर की चढ़ाई करते हैं। यहाँ पे एक जामुन का पेड़ हुआ करता था, पता नहीं, मुझे दिख नहीं रहा है फ़िलहाल। और बचपन में हम लोग दौड़ते दौड़ते चढ़ते थे। अब मैं हाँफ रहा हूँ, बुरी तरीके से हाँफ रहा हूँ मैं। ये टैगोर हिल के ऊपर से व्यू काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, बट पहले ये पूरा खाली हुआ करता था। अब देखिए बस स्काई स्क्रैपर्स ही स्काई स्क्रैपर्स चारों तरफ। अब मैं जा रहा हूँ अपने स्कूल की तरफ। ये मेरी स्कूल की गली है और मज़ेदार चीज़ ये है कि ये गली पूरी खाली हुआ करती थी उस समय। जिन लोगों ने इसे देखा होगा, अगर वो देखेंगे आज तो आश्चर्य होगा कि इतने फ्लैट्स बन गए यहाँ पे। ये मेरा स्कूल राजकीय उच्च विद्यालय बरियातू खंडहर बन गया है पूरा। पढ़ाई होती है कि नहीं होती है यहाँ पे। ये असेंबली ग्राउंड है हम लोग का, यहीं पे हमारी असेंबली हुआ करती थी। क्या हालत है। और ये ऊपर का क्लासरूम मेरा था। दिन का सेकेंड हाफ और हम लोग निकल चुके हैं पतरातू वैली के लिए। साथ में रितेश जी और उनकी फैमिली है। सामने की जो कार दिख रही है वो रितेश जी की ही है। तो वो हमें गाइड कर रहे हैं इस ट्रिप पे, पतरातू वैली की ट्रिप पे। पतरातू वैली फेमस है अपने लेक के लिए, वहाँ पे होने वाले बोटिंग के लिए, और कोई एक पतरातू वैली व्यू पॉइंट है जहाँ से कि हेयर पिन बेंड्स देखते हैं। तो उन हेयर पिन बेंड्स को भी हम लोग देखेंगे, बहुत खूबसूरत लगता है। हमने कई बार उसके पिक्चर्स वगैरह देखे। तो चलिए पहुँचते हैं सबसे पहले पतरातू वैली व्यू पॉइंट पे, उसके बाद आगे जाएंगे और हम भी करेंगे आज बोटिंग। ये पहुंच गए हम पतरातू वैली व्यू पॉइंट। यहाँ से पूरा वैली दिखता है और सामने जो दिख रहा है वो है लेक। यहाँ पे कुछ दुकान वगैरह भी लगी हुई है। हर इंसान जो पतरातू वैली जा रहा है वहाँ पे एक बार आके ज़रूर रुकता है। और ये देखिए कितनी खूबसूरती से लिखा हुआ आई लव पतरातू वैली। पहुँच गए हैं हम बोटिंग क्लब पे, पतरातू वैली का जो बोटिंग क्लब है वहाँ पे।
यहाँ से एंट्री है, बगल में टिकट काउंटर्स भी है जहाँ से टिकट लेना पड़ता है। अंदर जाने के लिए 20 रुपये की टिकट है और अंदर जाके बोटिंग की चार्जेस अलग से हैं। ये घुसते ही एक छोटा सा पार्क शॉट ऑफ एरिया है जहाँ पे बच्चे खेल कूद कर सकते हैं, जो कि बहुत कलरफुल है तो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। सामने आपको दिख रहा होगा पतरातू वैली का लेक और उसी लेक में बोटिंग वगैरह होती है। चलिए हम बढ़ते हैं लेक की तरफ। लेक वाकई में बहुत खूबसूरत है और मैं हमेशा बोलता हूँ जब ग्रीन के ऊपर कलर्स दिखते हैं ना तो क्या कहने। तो यहाँ पे भी वही दिख रहा है, पूरा विविड पिक्चर, पानी, ग्रीन ग्रास और साथ में बहुत सारे कलरफुल बोट्स। अब हम लोग जा रहे हैं उस एरिया में जहाँ से हम करेंगे अपनी बोटिंग। तो सामने हमारा बोट इंतज़ार कर रही है और रितेश जी हमें गाइड कर रहे हैं। पूरे ट्रिप में वही गाइड कर रहे हैं। बहुत सारी बातें बताई उन्होंने पतरातू वैली के बारे में, रांची के बारे में। वैसे तो मैं भी रांची से ही हूँ, लेकिन उनसे बहुत सारी और भी जानकारियाँ मिली हैं। ये शुरू हो गई हमारी बोटिंग और इस बोटिंग में हम लोग को एक एडेड एडवांटेज मिला है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। पहले इन सबसे मिल लीजिए। और वो एडेड एडवांटेज है ये सनसेट। इस बोटिंग के साथ सनसेट का जो नज़ारा हमें मिल रहा है बहुत ही खूबसूरत है। अब यहाँ से बोटिंग करके हम लोग निकलेंगे और हम लोग जा रहे हैं हल्का फुल्का कुछ स्नैक्स वगैरह खाने के लिए। एक रिसॉर्ट है नियर बाई, रितेश जी ने कहा द इटर्निटी रिसॉर्ट। इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत रिसॉर्ट है सर, आइए वहाँ चलते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी हम लोग रिसॉर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं और एंटर करते ही देखिए क्या खूबसूरत जगह है। सही मायने में रितेश जी ने जो कहा था बिल्कुल सही कहा था। बहुत ही खूबसूरत रिसॉर्ट है ये। लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं, पहाड़ के ऊपर है तो और खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ पे एक इन्फिनिटी पूल भी है, उसका एक्सेस हमें तो नहीं मिलेगा बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे रह नहीं रहे हैं, बट जो यहाँ रहते होंगे उनको इसका एक्सेस ज़रूर मिलता होगा। अब हम लोग जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, करेंगे कुछ खान पान और फिर यहाँ से निकलेंगे। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मिलते हैं कल सुबह। कल होगा रांची का हमारा अंतिम दिन। तो उस ब्लॉग को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और अगर ये सीरीज़ अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक कमेंट तो बनता ही बनता है। गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।